नमस्कार, मैं अनुराग बनवाड़ा। आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों की जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और काफी समय पहले उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग की गई थी। सरकार ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि पुलिस निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करेगी और जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। परंतु 21 दिसंबर को पहलवान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को अलविदा कह दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। साक्षी मलिक के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। आज अगर ब्रजभूषण सिंह के करीबी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साक्षी मलिक ने कहा, मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते हैं अब सबके आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों की हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए। आप सभी को मालूम है कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का राइट हैंड बन गया है। जो सरकार ने कहा था वो पूरा नहीं किया गया। हमारी मांग थी कि महिला अध्यक्ष की, जो सरकार ने नहीं मानी। साक्षी मलिक ने कहा, अगर महिला अध्यक्ष होती तो महिला खिलाड़ियों का शोषण नहीं होगा। ना ही पहले महिलाओं की भागीदारी थी और ना ही अब। आप पूरी लिस्ट उठाकर देख सकते हैं, महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाली पीढ़ियों को भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संजय सिंह को नया अध्यक्ष चुने जाने पर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। यह दुखद है कि कुश्ती का भविष्य खतरे में है। हम अभी भी लड़ रहे हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने अपनी मांगे ना सुने जाने के कारण पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया है। पहलवान बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी के नाम एक लंबा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी मांगे न सुने जाने के कारण पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की बात कही है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही पहलवान भारतीय कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह की चल रही मनमानी और तानाशाही को लेकर विरोध कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का भी आरोप है। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद हैं और लंबे अरसे से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। पहलवानों के लंबे आंदोलन के बाद उन्हें हाल ही में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। इसलिए हालांकि जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ब्रजभूषण के करीबी हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिला पहलवानों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने के बाद साक्षी मलिक ने भी कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट कर रहे थे। जनवरी से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अब तक बहुत कुछ घटा है। बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि वह अपने पद्मश्री पुरस्कार को वापस लौटा रहे हैं और बजरंग पूनिया ने 2.5 पेज के एक लंबे पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी के नाम पत्र में लिखा, आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलन पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए। जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब ब्रजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की गई, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। बजरंग पूनिया ने अपने इस पत्र में कई अन्य बातों का भी जिक्र किया है, जैसे कि हम खदेड़कर प्रदर्शन पर रोक लगा दी और अन्य तरह की कई बातों का जिक्र बजरंग पूनिया ने इस पत्र में किया है। आप इस पत्र में देख सकते हैं तकरीबन लगभग 2.5 पेज का पत्र बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा है।
बजरंग पुनिया ने कहा कि महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं ये पुरस्कार आपको लौटा रहा हूँ। देश में जब भी पहलवानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले में क्या सच है क्या झूठ है, यह तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा, परंतु इस मामले ने देश के खिलाड़ियों के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए गोल्ड लाता। ये बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। साल 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल का ये डायलॉग तो हम सभी ने सुना ही होगा। ये महज एक फिल्म का डायलॉग भर नहीं है जिसका आनंद लिया और छोड़कर आगे बढ़ गए, बल्कि ये बहुत गहरी बात है जिसे आज तक हमारा भारतीय समाज पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया। दंगल फिल्म का असर हरियाणा और देश की बेटियों पर साफ देखने को मिला था। बेटियां भी अब बढ़ चढ़कर कुश्ती में अपने सपनों को साकार करने के लिए मैट पर उतर चुकी थी। माँ बाप भी अब अपनी बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दंगल जैसी फिल्मों ने देश व प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति जागरूक किया और उससे प्रभावित किया, परंतु वर्तमान में जो हालात देश के अंदर बने हुए हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो महिला खिलाड़ी खेलों में अपनी रुचि रखने और अपना भविष्य खेलों में देखते हैं, उनके लिए अब यह चिंता का विषय बन चुका है। जैसा माहौल अब देश में बन चुका है, जिस पार्टी की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और जो पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, महिलाओं के उत्थान की बात करती है, ये वही पार्टी है जो अब तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। परंतु अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला खिलाड़ी और उनके परिवार के लोगों को भी एक असुरक्षा का माहौल हो गया है कि यदि उनके बच्चे खेलों में जाएंगे, खासतौर पर महिलाएं, क्या वह सुरक्षित रह पाएंगी? यह सोचने वाली बात है। आप इस पर गौर कीजिए और सोचिए क्या यह सही हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।